गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो आज आम पढ़मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बुझेगा कि आम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ुचु। एरोबिक रेस्पिरेशन रो 5टा स्टेप थी कि नहीं। तो फर्स्ट आम क्या पढ़ला ग्लाइकोलिसिस पढ़ला, नेक्स्ट आम पढ़ला पायरुवेट ऑक्सीडेशन, देन क्रेब्स साइकिल, देन आज आम पढ़मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो देखो आज आम टॉपिक है ईटीसी ना हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बुझेगा। ईटीसी रो माने होचे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इताके ईटीएस भी कहै सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और ईटीएस एस फॉर ना एस फॉर होचे हमर सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आमे टिके टिके मने पकामा जे ग्लाइकोलिसिस रे काना हेतला, क्रेब्स रे काना हेतला, तार परे आमे ईटीएस बा ईटीसी विषय रे पढमा हैला। तो तमे जानि छो ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस रे काना हैला ना ग्लूकोज ता ब्रेकडाउन हेकना दुईटा पायरुविक एसिड फॉर्मेशन करला कि दुईटा पायरुविक एसिड फॉर्मेशन करबार संगे संगे से एटीपी भी जनरेट करला बुझियला। ये काना करला एटीपी भी फॉर्मेशन करला। नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल रे काना हैला ना तुमर एसिटाइल कोएंजाइम ए एसिटाइल कोएंजाइम ए जेन अछि तार पाखे जेन दुईटा कार्बन थिला दुईटा कार्बन सेटा पूरा पूरी भाव रे ऑक्सीडाइज हेला। ऑक्सीडाइज हेकि केतेटा कार्बन डाइऑक्साइड देला ना दुईटा कार्बन डाइऑक्साइड देला प्लस बहुत सारा रिड्यूस्ड कोएंजाइम माने क्रेब्स साइकिल रे फॉर्मेशन हेथिले। रिड्यूस्ड कोएंजाइम मने पको रिड्यूस्ड कोएंजाइम की ना रिड्यूस्ड कोएंजाइम आमे कहा के कहउथला NADH प्लस H प्लस देन FADH2 इटा के काला कह दिसली इटा माने हम सब करना रिड्यूस्ड कोएंजाइम बुझी हला। तो तुमे जानि छो जे इटा वर्तमान रिड्यूस फॉर्म रे अछि, इटा भी रिड्यूस फॉर्म रे अछि। तो ये केते बेले एनर्जी देबा डायरेक्ट एनर्जी जेटा कि आमे कहू एटीपी एटीपी टा केते बेले देबा जेते बेले सेटा ऑक्सीडाइज हे जिबा बुझेला कि ऑक्सीडाइज हेई गले से एटीपी टा देबा। तो तुमे जानि छो 1 NADH plus H plus get oxidized and give how many number of ATP molecule 3 ATP हला। ये जेते बेले ऑक्सीडाइज हे जिबा गुटे NADH plus H plus ता केतेटा ATP देसी मने रखिथिबो इटा 3टा ATP देसी हेंता गुटे FADH2 जेते बेले ऑक्सीडाइज हे जिबा केतेटा ATP देबा ना 2टा ATP देबा। तो रेस्पिरेशन रो मेन एम काने रेस्पिरेशन काहेला जे होचे ना विभिन्न प्रकार रो खाद्य पदार्थ माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स गेट ब्रेक डाउन भांगी के ना काना दउछन ना एनर्जी प्रोवाइड करूछन। सेही एनर्जी टा यूज करी कि ना आमे डिफरेंट टाइप्स रो एक्टिविटी परफॉर्म करि पारु छे। तो रेस्पिरेशन रो मेन एम होचे एनर्जी देबाटा। तो आमे जानि छु जे एनर्जी टा किन फॉर्म रे थिसी एटीपी एटीपी टा गुटे एनर्जी रो फॉर्म आइ कि। तो वर्तमान जेन ग्लाइकोलिसिस हला क्रेब्स साइकिल हला इथिरे बहुत कम अमाउंट रो डायरेक्ट एनर्जी फॉर्मेशन हेइ छे। आमे जदि देखमा जेन ग्लाइकोलिसिस रे नेट गेन एनर्जी केते थिला ता निजर एनर्जी केते थिला 2 ATP। ग्लाइकोलिसिस रे नेट गेन एनर्जी निजर पाखे जेन मी कहितली कैश आकार रे केते
थिला दुईटा एटीपी थिला आउ देन 6टा एटीपी केन आसुथिला ना NADH ता जेते बेले NADH + H+ ता ऑक्सीडाइज हेकिना 6टा एटीपी देले 6 + 2 8 होथिला माने ग्लाइकोलिसिस रे नेट गेन एनर्जी होचे 2 ग्रॉस एनर्जी केते टोटल एनर्जी होचे 8 ग्लाइकोलिसिस रे नेट गेन ता निजर पाखे केते होचे डायरेक्ट एनर्जी केते होचे मात्र 2टा एटीपी होचे बाकी इनडायरेक्ट फॉर्म रे होचे माने NADH + H+ फॉर्म रे होचे बेले NADH + H+ ता ऑक्सीडाइज हेले तो जे डायरेक्ट एटीपी मिलवा जे बुझी होचे कि नहीं हेंता क्रेब साइकिल जे हमर हेइथिला क्रेब साइकिल रे डायरेक्ट केतेटा एटीपी हमें पाइथिला गुटे ही एटीपी जहार ना थिला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्रेब साइकिल रे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन केते बेले हेइथिला जेते बेले सक्सिनिल कोएंजाइम ए ता तुमार सक्सिनिक एसिड के कन्वर्ट हेथिला सेही समय रे गुटे डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन हेथिला टिके मने पको मुई कहिथिली जे जेते बेले सक्सिनिल कोएंजाइम ए ता तुमार सक्सिनिक एसिड के कन्वर्ट हेसी सेते बेले सेटा किन टाइप रो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन माने सेने से हीट टा के रिलीज एनर्जी टा रिलीज करूचे तो जेते बेले से एनर्जी टा रिलीज करूचे से ही एनर्जी यूज करी किना सेने गुटे डायरेक्ट एटीपी टे फॉर्मेशन हेसी बुझियला से डायरेक्ट एटीपी जेन वे रे फॉर्मेशन होचे केनो सक्सिनिल कोएंजाइम ए रु जेते बेले सक्सिनिक एसिड तयारी होचे सेही समय रे गुटे डायरेक्ट एटीपी टे तयारी होचे तो सेही प्रोसेस के कुआ जिसी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन सबस्ट्रेट इने की है सक्सिनिल कोएंजाइम ए टा होचे सबस्ट्रेट तो क्रेब साइकिल रे आमे डायरेक्ट गुटे एटीपी पाउथला तो एते जेन गुटे जिनिस ते हला साइट्रिक एसिड आइसोसाइट्रिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एते सारा जिनिस जेन तयारी हेले काला खाली गुटे एटीपी फॉर्मेशन करबार लागि हमें देखमा जे ग्लाइकोलिसिस रे हमें डायरेक्ट दुईटा एटीपी पाएला क्रेब साइकिल रे हमें गुटे एटीपी पाएला बले का तीनटा एटीपी पाएबार लागि एते सब जिनिस होचे के जदी हमें देखमा जे गुटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बुझेला कि नहीं मने रखथबो 1 glucose molecule gives how many ATP 38 ATP इटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एटा के मने रखिथिबा जे गुटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल रो केतेटा एटीपी तयारी हेसी 38 टा एटीपी तयारी हेसी तो मुई का कहली ना ग्लाइकोलिसिस रे दुईटा हेतिला क्रेब्स रे गुटे हेतिला डायरेक्ट एटीपी जदी हमें देखमा बाकी माने के फॉर्म रे अछन रिड्यूस्ड फॉर्म रे अछन NADH + H+ FADH2 तो वर्तमान जे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टा हेबा सेथिरे काना हेसी ना से माने ऑक्सीडाइज हेकिना एटीपी मॉलिक्यूल देसन तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे काना होचे बुझी पारलो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे रिड्यूस्ड कोएंजाइम माने जेन अछन से माने ऑक्सीडाइज हेकिना एटीपी मॉलिक्यूल तयारी करसन बुझिलो तो आमर देखो फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस हे गेला देन पायरुवेट ऑक्सीडेशन हे गेला देन क्रेब साइकिल हे गेला वर्तमान 4 नंबर स्टेप काने 4 नंबर स्टेप होचे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बुझियला तो ई जे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अछि किन जगह रे हेसी देखो ठीक है मने भगो इदा मने हला माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया दा इदा काने आउटर मेम्ब्रेन हला इदा होचे इनर मेम्ब्रेन इदा होचे काना इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस और इदा के कहैसी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बुझियला इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस भी कहि पारो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहि पारो हला तो इदा कहे काना थिबो
होचे तुमर साइटोप्लाज्म। अच्छा ई पोर्शन जेन अछि इटा तुमर काहे इटा होचे मैट्रिक्स बुझला। तो तुमे जानिछो जे ग्लाइकोलिसिस ता केने होतला ग्लाइकोलिसिस ता साइटोप्लाज्म रे होतला। क्रेब्स साइकिल ता केने होतला मैट्रिक्स रे होतला। क्रेब्स साइकिल ता तुमर हला मैट्रिक्स रे। वर्तमान इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ता केने हेसी ना इनर मेम्ब्रेन रे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन केन जगह रे हेसी इनर मेम्ब्रेन। बुझी पारलो इनर मेम्ब्रेन रे तुमर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टा हेसी बुझी हला। अच्छा वर्तमान आमे देखमा केन जगह रे हेसी तो जानलो व्हाट हैपेंड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे काटा होतबा लिखला होचे इलेक्ट्रॉन माने ट्रांसपोर्ट ही जाउथबे गुटे जगह रु आ गुटे जगह के आ गुटे जगह रु आ गुटे जगह के एंता जाउथबे। तो फर्स्ट काना हेसी देखो जेन अछि NaDH प्लस H प्लस इटा केन फॉर्म रे अछि रिड्यूस्ड फॉर्म रे अछि कि नहीं। NaDH प्लस H प्लस ता रिड्यूस्ड फॉर्म रे अछि। वर्तमान इटा ऑक्सीडाइज हे गले काना हेबा NaD प्लस प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जेते बेले NaDH प्लस प्लस H प्लस ता ऑक्सीडाइज हे जिसी ये काना देबा NaD प्लस 2H प्लस माने दुईटा प्रोटॉन और दुईटा इलेक्ट्रॉन से देसी। तो ई कामटा होचे केनरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे। वर्तमान ई माने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रे अछन ई माने केने के आसबे तुमर इनर मेम्ब्रेन ने के आसी किना ऑक्सीडाइज हेबे। ऑक्सीडाइज हला परे NaD प्लस दुईटा प्रोटॉन और दुईटा इलेक्ट्रॉन से देसी बुझला। तुमे मने पको ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल रे NAD टा कन्वर्ट हेसी किनी NAD टा तुमर NADH प्लस H प्लस के कन्वर्ट हेसी। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल टा ऑपरेट हेबार लागी NAD प्लस भी दरकार कि पूरा माने स्टॉक अछि पूरा पूरा भंडार अछि NAD प्लस रो जे खाली होउथिबा ना ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल पूरा चाली थिबा हेंता तो नहीं है। तो ई माने जे वर्तमान रिड्यूस्ड हो जेछन ई माने ऑक्सीडाइज हेकरी काना देले NAD+ देले। वर्तमान ई NAD+ ता केने के जिसी ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के जीवा आ इटा कैसे आउ थरे ऑपरेट करसी बुझलो। तो ई ने जे NAD ता थिला सेटा कैसे अनलोड करला माने ETC रे काना होचे अनलोडिंग करबार प्रोसेस ता होचे अनलोड करूचे काना अनलोड करूचे ना रिड्यूस्ड कोएंजाइम पाखे जहा जहा थिला सेटा कैसे अनलोड करि देला केने इनर मेम्ब्रेन रे माइटोकॉन्ड्रिया रो इनर मेम्ब्रेन रे से अनलोड करि देला केन प्रोसेस रे ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ता के हमें कहमा केनता प्रोसेस ता हेसी सेटा डिटेल्स हमें परे पढमा। तो फर्स्ट जानलो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे काना होचे अनलोड होचे कहार अनलोडिंग होचे ना रिड्यूस्ड कोएंजाइम मानकर अनलोडिंग प्रोसेस ता होचे। तो मुई जदी देखबी तो NaDH प्लस H प्लस ता जेते बेले अनलोड हेबा माने ऑक्सीडाइज हे जिबा बेले काइटा दोचे ना NAD प्लस दुईटा प्रोटॉन और दुईटा इलेक्ट्रॉन। वर्तमान जे NAD प्लस ता अछि एटा केने के जिबा ना ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल ने जिबा आ से प्रोसेस ता के ऑपरेट करबा। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करबा हला गुटे जगह रु आ गुटे जगह के ट्रांसपोर्ट हे किना जीवा। नेक्स्ट आमे जे कहू छु जे एटीपी रो कथा एटीपी तैयारी होसे कहू छु तो ये एटीपी के मेनली किए बनासी एटीपी बनाबा रे कहार मेन रोल रहूचे किए पूरा इंपोर्टेंट आए एटीपी बनाबार लागि से नी हेले एटीपी तैयारी नी होए। तो से किए ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन जे अछि ये प्रोटॉन काना करसिना तुमर एटीपी तैयारी करबार रे सहाय्य करसी केनता करसी सेटा हमें डिटेल्स पढमा। तमे जानि थो NAD टा गला ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल ने
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हेबा गुटे जगह रु आ गुटे जगह के केनु केने के हेबा जे बताबी जेन H+ अच्छे प्रोटॉन जेन अच्छे सी काना करसी ना मेनली तुमर एटीपी तैयारी करबार रे सहायता करसी। तो ई जेन एतकी जिंस होउजे इने एटीपी टा केनता तैयारी होउजे ऑक्सीडाइज हेगिरी गुटे जिनिस रो ऑक्सीडेशन हैला बेले एटीपी टा तैयारी होउजे बुझी हला। तो ई प्रोसेस के हमें काना कहमा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ई प्रोसेस के काना कहैसी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलिकरी कुहादिसी बुझी पारलो। देखो तो मुई बे बताली जे ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे काना होउचे व्हाट हैपन इन ईटीसी। फर्स्ट हला NADH+H+ जेंटा रिड्यूस्ड कोएंजाइम आए से अनलोड हैला तार पाखे जहा जहा जिंस थिला सेटा अनलोड हे गेला काना काना जिंस थिला NAD+ दुईटा प्रोटॉन आ दुईटा इलेक्ट्रॉन थिला। वर्तमान ई जेन NAD+ अच्छे ई केने के जीवा ना ग्लाइकोलिसिस आ क्रेब्स साइकिल ने के जीवा। नेक्स्ट दुईटा प्रोटॉन काय करबा ना एटीपी तैयारी रे सहायता करबा। नेक्स्ट दुईटा इलेक्ट्रॉन जेन अच्छे से जतकी भी इलेक्ट्रॉन बाहरबा सेटा काना हेबा ना गुटे जगह रु आ गुटे जगह के ट्रांसपोर्ट हे किना जीवा बुझी हला। तो फर्स्ट हला अनलोडिंग प्रोसेस सेकंड हला ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इदा के काजे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कुहा गला काजे कि इने गुटे एटीपी तैयारी होचे जो प्रोसेस रे एटीपी तैयारी हुए से प्रोसेस के काना कुहा दिसी फॉस्फोराइलेशन कुहा दिसी। इने केनता एटीपी टा तैयारी होचे ना ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम। तो ई जे रिड्यूस्ड कोएंजाइम अच्छे सेटा ऑक्सीडाइज हेई किना एटीपी टा तैयारी होचे सेथि पाई ई प्रोसेस रो नाम होचे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आई थिंक समस्ते बुझी पारिथिबो बुझला। ईटीसी रो मेन एम काना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हैला जे होचे बुझलो कि नी। फर्स्ट रहेला जे रिड्यूस्ड कोएंजाइम माने ऑक्सीडाइज होछन नेक्स्ट टा काना ना इने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टा होचे हैला। एबे हमें देखमा जे इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया रो इनर मेम्ब्रेन रे एंता काय काय कंपोनेंट्स माने अछन जहार लागी कि हमर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टा हेई पारुचे। तो एबे हमें देखमा व्हाट आर द कंपोनेंट्स फाउंड इन इनर mitochondrial membrane which helps in the process of electron transport chain or electron transport system। तो देखो फर्स्ट देखो काना काना थीसी FNN गुडे थीसी हला। FNN रो फुल फॉर्म काय दे फ्लाविन मोनो न्यूक्लियोटाइड हला। नेक्स्ट काना देबा FES। FES के काना होय इसी ना आयरन सल्फर प्रोटीन हला। नेक्स्ट आउ काना थीसी CYT डॉट लिखि छ देखो शॉर्ट फॉर्म रे एंता लिखा है इदा होचे तुमर साइटोक्रोम हला। नेक्स्ट थिबा Q और इदा के UV क्विनोन भी बसन UQ UV क्विनोन बुझला। तो these are the different types of components found in inner membrane of mitochondria। एही सबु जिंस माने इनर मेम्ब्रेन रे रहिथिसन माइटोकॉन्ड्रिया रो इनर मेम्ब्रेन रे थिसन जेन माने कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करबार रे सहायता करसन हला। इने देखो मी आउडी जिंस कहबी ये जेन तीन जन अछन इ माने होछन प्रोटीन बुझिला कि इ माने ना प्रोटीन किंतु ये जेन अछि यूक्यू जहां नाम अछि यूवी क्विनोन इटा गुटे प्रोटीन नुहे बुझिला कि इटा गुटे कोएंजाइम है इटा गुटे टाइप रो कोएंजाइम है बाकी माने सब प्रोटीन इटा कोएंजाइम है। आ गुटे कथा इने मन रखितो जेन साइटोक्रोम अछि देखो
साइटोक्रोम पांचटा टाइप रो थिसी तार सीक्वेंस अछि हला सीक्वेंस काना ना साइटोक्रोम B1 साइटोक्रोम C हला देन साइटोक्रोम C1 देन साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3 हला B1 नि सॉरी इटा हला साइटोक्रोम B इटा है C1 इटा है C माने आमे जदी देखमा साइटोक्रोम जे नछे तार सीक्वेंस काने B C1 C A A3 इटा होचे साइटोक्रोम रो सीक्वेंस ई हिसाब रे से माने अरेंज हिते पहला साइटोक्रोम B थिबा सेनु साइटोक्रोम C1 थिबा सेनु साइटोक्रोम C थिबा सेनु साइटोक्रोम A थिबा सेनु साइटोक्रोम A3 रहितिसी हला ई माने सब होछन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन इने आयरन थिसी बुझियला इन जे नछे साइटोक्रोम A3 रो आ गुटे नाम अछि इटा के कोहा दिसी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इटा का कोहा दिसी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आ गुटे कथा मने रखिथिबो ई साइटोक्रोम A3 रे नो डाउट की आयरन अछि किंतु इने आयरन थिबा संगे संगे आ गुटे आयरन थिसी कॉपर इने का थिसी कॉपर भी थिसी हला इटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंट्रेंस क्वेश्चन मान के ऐसे एंट्रेंस एग्जाम रो क्वेश्चन रे ऐसे इटा जे व्हाट इज द अदर नेम ऑफ साइटोक्रोम A3 पहले काटा लेखो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड माने आयरन थिबा संगे संगे इने केन आउरी गुटे एक्स्ट्रा आयरन थिसी ना कॉपर थिसी what is the correct sequence of cytochrome cytochrome रो correct sequence काना पचरे देबा बोले क्या है B C1 C A A3 इटा डिफरेंट टाइप्स रो साइटोक्रोम आए तो एही सब जिंस माने तुमर माइटोकॉन्ड्रिया रो इनर मेम्ब्रेन रे थिसन जेन माने की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करबा रे सहाय्य करसन बुझी हला तो ई माने गुटे गुटे कॉम्प्लेक्स बने किना रहसन देखो केनता कॉम्प्लेक्स बनाइसन बेसिकली एतकीरा जे कंपोनेंट्स हमें देखु छु इटा चारिटा कॉम्प्लेक्स माने चारटा कॉम्प्लेक्स बने किना ई कंपोनेंट्स माने रहसन तो से कॉम्प्लेक्स रे के रहबा देखो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स रे के रहबा सेकंड रे के रहबा थर्ड रे के रहबा फोर्थ रे के रहबा बुझियला केतेटा कॉम्प्लेक्स रे माने अरेंज हिछन द कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड इन फोर कॉम्प्लेक्सेस चारिटा कॉम्प्लेक्स रे से माने अरेंज हिछन तो देखो तुमर छिला पहला FMN हला FES इटा गुटे कॉम्प्लेक्स है देन छिला तुमर UQ हला इटा गुटे कॉम्प्लेक्स है देन तुमर छिला कॉम्प्लेक्स FD then FES la then cytochrome B then FES then cytochrome C1 एंता चारटा कॉम्प्लेक्स बनेगी ना से माने थिबे नेक्स्ट देखो साइटोक्रोम C नेक्स्ट 4 नंबर कॉम्प्लेक्स टाइम लिखि दोजे साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3 हला तो देखो मुई कहली जे कंपोनेंट्स माने केतेटा कॉम्प्लेक्स रे थिबे चारिटा कॉम्प्लेक्स रे इने पांच छटा दिसुचे कि केनटा केते देखो इटा होचे कॉम्प्लेक्स 1 इटा होचे कॉम्प्लेक्स 2 इटा होचे कॉम्प्लेक्स 3 इटा होचे कॉम्प्लेक्स 4 तो ई जगह देखो कॉम्प्लेक्स 1 रे के रहले FMN फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड आयरन सल्फर प्रोटीन सेकंड रे के रहले FAD देन FES आयरन सल्फर प्रोटीन हला नेक्स्ट लगा UQ हला नेक्स्ट हला UQ टा ଗୋଟେ कॉम्प्लेक्स होय साइटोक्रोम C टा ଗୋଟେ कॉम्प्लेक्स होय का हला दिनु हेती कहबी देन कॉम्प्लेक्स 3 रे के रहउछन साइटोक्रोम B आयरन सल्फर प्रोटीन साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स 4 रे के रहउछे साइटोक्रोम A
आउ साइटोक्रोम A3 तो एमिति चारिटा कॉम्प्लेक्स रे तुमर कंपोनेंट्स माने रहिथिसन बुझियला यूक्यू जेन अच्छे आउ साइटोक्रोम C के कॉम्प्लेक्स कुहानी दिबा काजे कि इमाने मोबाइल इन नेचर मोबाइल दैट मींस दे कैन मूव फ्रॉम हियर एंड देयर इमाने गुटे जगह नु आ गुटे जगह केना मूव करूथिसन गुटे जगह रे फिक्स नि था किंतु बाकी जेतकी जन रहले से माने रिजिड माने से माने गुटे जगह रे फिक्स्ड थिबे किंतु जेन यूबिक्विनोन आ साइटोक्रोम C टा गुटे जगह रे फिक्स नि था इमाने यारे सियारे जाउथिसन मूव करूथिसन सेथि लागि इमान के कॉम्प्लेक्स हिसाब रे आमे काउंट नि करबार तो कॉम्प्लेक्स 1 रे इमाने रहले कॉम्प्लेक्स 2 रे ये रहला कॉम्प्लेक्स 3 रे इटा रहला कॉम्प्लेक्स 4 रे इमाने रहले बुझलो नेक्स्ट देखो कॉम्प्लेक्स 1 3 आउ 4 माने सेकंड के साइड ना ये तीन जन के काना कुहाजिसी प्रोटॉन पम्प्स बोली किना कुहाजिसी इमान के काना कुहाजिसी ना प्रोटॉन पंप बोली किना कुहाजिसी कॉम्प्लेक्स 2 के छाड़ी देला परे कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 ई तीनटा कॉम्प्लेक्स के प्रोटॉन पंप कुहाजिसी काजे कुहाजिसी ना इमाने प्रोटॉन के मूव करबारे सहाय्य करसन गुटे साइड रु आ गुटे साइड के से मूव करसी एथि लागि 1 3 और 4 के प्रोटॉन पंप बोली किना कुहाजिसी बुझलो जेन कॉम्प्लेक्स माने अच्छे इतार संगे डिफरेंट टाइप्स रो एंजाइम माने एसोसिएट हेकिना भी रहिथिसन तमे जानलो जे इनर मेम्ब्रेन रे केन कंपोनेंट्स रहिथिसी से कंपोनेंट्स माने केतेटा कॉम्प्लेक्स रे अरेंज हेथिसन नि चारिटा कॉम्प्लेक्स रे कॉम्प्लेक्स 1 रे के रहला देखलो 2 3 4 यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C के कॉम्प्लेक्स बोली करी कुहानी जिबार काहे कि से माने मोबाइल इन नेचर माने गुटे जगह रु आ गुटे जगह के मूव करूथिसन किंतु बाकी माने मूव नि करन जे जेन जगह रे थिसी से जगह रे फिक्स हेइ किना थिसी तो ई माने गुटे गुटे एटा कॉम्प्लेक्स बने किना रहसन आ ई दुईटा यारे सियारे बुलुथुसन बुझला नेक्स्ट ला देखो जे इने जेन हमर इलेक्ट्रॉन टा ट्रांसपोर्ट हेबा हैला नेक्स्ट देखो मुई कहलिया इटा हमर केने होचे इनर मेम्ब्रेन रे होचे ता जदी मुई गुटे खणे पीछे काटी किना नेली हला एंदा हेबा मने कर इटा माइटोकॉन्ड्रिया है हला इटा मुई पोर्शन ता काटी किना नेई छे हला इटा होचे हमर इनर माइटोकॉन्ड्रिया ता तो इटा एंदा कॉम्प्लेक्स हेकिना अरेंज हिछन हला कंपोनेंट्स माने अरेंज हिछन इटा होचे तुमर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन इटा होचे तुमर मैट्रिक्स साइड हला देन इने तुमर काना थिबा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हला देन इने काना थिबा सी साइड और इधर के साइटोप्लाज्म देखो इटा होचे मैट्रिक्स रो इने काना होचे इनर मेम्ब्रेन रो इने काना होचे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पेरी इतार बाहर काना रहला साइटोप्लाज्म टा रहबा कि सी साइड टा ई स्ट्रक्चर बुझुछो कि नि इनु मुई खणे के काटी देली काटी किना एंता देखै छै इटा होचे इनर मेम्ब्रेन तो इनर मेम्ब्रेन रो भीतर साइड की के रहबा मैट्रिक्स तो इनर मेम्ब्रेन रो ई साइड रे निकाल लेछि मैट्रिक्स साइड और इधर के एम साइड भी कुहादिसी देन इनर मेम्ब्रेन रो बाहर रे के रहबा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस रही छै इटा होचे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस इतार बाहर रे पूरा की होचे साइटोप्लाज्म हला तो इटा होचे सी साइड और साइटोप्लाज्म साइड हला तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे रिड्यूस्ड कोएंजाइम माने ऑक्सीडाइज होछन तो हमर गुटे रिड्यूस्ड कोएंजाइम होचे NADH+ H+ ये काना करूछे ना इलेक्ट्रॉन मान के रिलीज करूछे हला तो गुटे वैल्यू केथिसी रिडॉक्स पोटेंशियल कुहाजिसी हला माने
इलेक्ट्रॉन गेन और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बुझियला कि नहीं इलेक्ट्रॉन गेन करले का होचे रिड्यूस्ड होचे और इलेक्ट्रॉन देई देले का होचे ऑक्सीडाइज होचे हला तो इता इने बहुत सारा इलेक्ट्रॉन से रिलीज करसी कि NADH+H+ तो इता रिडक्स पोटेंशियल केते पूरा हाईली नेगेटिव अछि पूरा लास्ट रे किए थिसी ना ऑक्सीजन थिसी हला इता रिडक्स पोटेंशियल केते पॉजिटिव है हाईली पॉजिटिव बुझियला तो ई जे इलेक्ट्रॉन अछि ई इलेक्ट्रॉन ता फाइनली केने के आसबा ना ऑक्सीजन ने के आइसी NADH+H+ ता इने बहुत सारा इलेक्ट्रॉन के रिलीज करूची माने रिडक्स पोटेंशियल पूरा हाईली नेगेटिव अछि इता रिडक्स पोटेंशियल पूरा हाईली पॉजिटिव अछि हला मने कर देखो इटा गुटे 10 महला 10 फ्लोर वाला गुटे बिल्डिंग है 10 महला बिल्डिंग ते अछि इने गुटे लोग ते ठिया है गुटे पर्सन ते इने ठिया है हला ताके तल के आसबार अछि इना जे ग्राउंड फ्लोर के आसबार अछि बेले केंता करबा इ डेगी देबा डेगी मोरे नि जिबा मरबा कि नि मरे मरबा केंता आसबा आइदर सीढ़ी थी आसबा हला सीढ़ी रे आसबा नले लिफ्ट रे धीरे 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 करी के आसबा पूरा एका संगे ग्राउंड फ्लोर के जिबार अछि बोली कि ना डेगी देबा के डेगी देले काना हेबा देखो ये वर्तमान रेस्ट कंडीशन रे अछि जेते बेले ये डेगबा इता एनर्जी लेवल का बढ़वा कि नि बढ़वा एते हाई हे जिबा जे लास्ट के काना हम मरी जिबा हला तो ये काना करबा ना धीरे 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 करी कि ना सीढ़ी हो किबा लिफ्ट हो तल के आसबा तो ई वे जे मी कहली इटा गुटे बेस्ट वे इटा गुटे भूल वे रॉन्ग वे हला हेंदा इने बहुत सारा इलेक्ट्रॉन माने रिलीज होचे तो ई इलेक्ट्रॉन टा ऑक्सीजन पाके फाइनली आसबा किंतु डायरेक्ट नहीं आसे डायरेक्ट इने के जंप करी कि ना नहीं आसे केंदा आसबा ना धीरे धीरे गुटे नु आ गुटे ने के आ गुटे नु आ गुटे ने के ना धीरे धीरे से ट्रांसफर हेई आसबा ट्रांसपोर्ट हेई कि ना आसबा तो हेथि लगी ई प्रोसेस के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोली कि कहसन इने गुटे ना चेन बनबा कि नहीं बने बुझिले ना चेन हिसाब रे बनबा धीरे 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 करी कि ना ये तल के आसबा जेंता कि इने गुटे लोग के ठिया हिसे ये तल के पूरा डायरेक्ट देगे देबा नहीं देगे देगाले मरबा कि नहीं मरी जिबा तो ये ना सीढ़ी दे कि ना आसबा नले लिफ्ट थ्रू रे धीरे धीरे आसबा हेंदा ई इलेक्ट्रॉन ता इने अछि डायरेक्ट ऑक्सीजन लेके नहीं आसी पारे ये केना करबा ना धीरे धीरे गुटे जगह नु आउटे जाके ट्रांसपोर्ट हेई कि ना आसबा बुझला तो ई जेहेतु गुटे जगह रो आउटे केना ट्रांसपोर्ट हेई कि ना आसु छे ई प्रोसेस के कहै दिसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बुझलो ई प्रोसेस के का कहै दिसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोली कि ना कहै दिसी तो आमे फिर नेक्स्ट क्लास रे देखमा जे केनता इलेक्ट्रॉन टा गुटे जगह रो आ गुटे जगह ट्रांसपोर्ट होचे H+ केनाडे जाउछे इलेक्ट्रॉन केनाडे जाउछे आ एनर्जी केनता तैयारी होचे बुझियला थैंक यू स्टूडेंट्स।